एक पिता का बेटी को पत्र। मेरी प्यारी बेटी, शायद क्योंकि मैं यह काम करता हूँ और चूंकि मैं एक पिता भी हूँ, मेरे एक मित्र ने नीचे दिए गए पत्र को गुप्त रखा जो उन्होंने कुछ समय पहले अपनी बेटी के लिए लिखा था। उनकी अनुमति से इसे साझा क्योंकि मुझे उनकी भावनाओं की करुणा उनकी बेटी के लिए उनकी चिंताओं की गहराई में छुपा है और मेरा मानना है कि यह युवतियों के लिए दिल छू सकता है जिस तरह उसे छूना चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है। जब तुम अपनी माँ के पेट में थी तब मैंने तुम्हारे लिए लोरी गाई थी ताकि तुम मेरी आवाज़ को जान सको। मैं अभी भी अपने कंधे पर तुम्हारे होने के एहसास को महसूस कर सकता हूँ। एक शिशु के रूप में तुमने एक सुखद नींद के लिए खुद को मेरी बाहों में छोड़ दिया था। तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ अभी भी मेरी ओर कस कर पकड़े रहते हैं जैसे कि तुम अपने पहला कदम उठा रही हो। मेरे मन में तुम नन्हे पैरों पर चलते हुए खुशी से रोते रोते दरवाजे की तरफ डैडी डैडी करती दौड़ते आती जब मैं काफ़ी दूरी तय करने के बाद घर आता था। तब तुम वो किशोर लड़की हो जो स्कूल से कभी खुश होकर तो कभी चिंता में या कभी दुखी होते हुए आई और एक सुकून पाने के लिए सिर को मेरे कंधे पर रख देती। एक पिता के लिए जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब वह छोटी छोटी मौत मरते हैं और मैं इसकी तैयारी तब से कर रहा हूँ जब तुम कॉलेज जाने के लिए घर से मीलों दूर चली गई थी। एक खुशनुमा पल वो भी आएगा जब कोई व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे पहले जाएगा। यह अच्छा भी है और मुश्किल भी है। निश्चित तौर पर हर पिता, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो, अंदर से इच्छा रखता है कि यह बदलाव उसकी बेटी के लिए सबसे सुखद, परिपूर्ण और सबसे अधिक फलदायी हो। हम भविष्य को न तो काबू में रख सकते हैं, न ही मैं तुम्हारे भविष्य को काबू में रखने की इच्छा रखता हूँ। तुम रहोगी। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारी ज़िंदगी के मार्गदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि यह मेरे दिल की गहराइयों से और तुम्हारी माँ के साथ साथ बढ़ते जाते हुए कई वर्षों के बाद आई हो। मैं तुम्हें 2 तरीकों के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे तुम एक ही सही इंसान ढूंढ सकती हो और बाकी का जीवन उसके साथ बिताने के लिए तैयार हो सकती हो। खुद को जानो। तुम्हारी माँ से शादी होने से पहले मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, न ही मुझे लगता था कि वह खुद को अच्छी तरह से जानती है। यह दृढ़ इच्छा के लिए शुक्रगुजार है जो चीज़ों को करवाने के लिए होती है। फिर चाहे हम लोगों का साथ हो, हमें वो कड़ी मेहनत करनी पड़ी जो हमें जीवन में पहले कर देनी चाहिए थी, यहाँ तक कि हमारी डेट शुरू होने से पहले। इससे मेरा मतलब है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है इसको खोजने का काम जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते वही हैं जो करना चाहते हैं। हमने एक दूसरे को खूब जानने और समझने से पहले खूब लड़ाइयाँ की और खूब चोटें पहुँचाई। हर जवां महिला के कुछ घाव और निशान होते हैं जिन पर अगर ध्यान न दे तो वह अपनों के और दूसरों के अच्छे रिश्तों के आड़े आ सकते हैं। इस वजह से मेरे जैसे के माता पिता ने वो सब नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। तुम्हारे भी उतने ही निशान हैं जिस तरह से हमारी संस्कृति तुमसे बात कर रही है, ज़बरदस्त दबाव में इसे लेकर कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। सही व्यक्ति खोजने के लिए तुम्हें सही निर्णय लेना होगा जो कि आप कौन हैं। इसे आत्मविश्वास और स्वस्थ ज्ञान से आता है। उसे कुछ देने या उससे कुछ लेने में सक्षम होने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि खुद को कैसे देना है। उसे माफ़ करने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि खुद को कैसे माफ़ करना है। एक संरक्षण होने के नाते समय के साथ प्रतिबिंब व रोज़मर्रा की अच्छी समझ और आध्यात्मिक गतिविधियाँ तुम्हारी मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम फंस गए हो तो थेरेपी तुम्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण सीखने और अभ्यास करने की भी मदद कर सकती है। अच्छी थेरेपी लोगों में विश्वास हासिल करना, बेहतर तरीके से उन्हें सुनना, ईमानदारी से बातचीत करना और मर्यादाओं का उल्लंघन न करने के तरीके के बारे में जानना सिखाती है। यह केवल
मानसिक बीमारी